नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक। दिल्ली एनसीआर में बीते 2-3 दिनों से शीतलहर का असर कम है। दिन में तेज धूप निकल रही है। हालांकि सुबह के वक्त हल्की हल्की धुंध छा रही है, लेकिन दिन का मौसम सामान्य देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 27 जनवरी को अधिकतम तापमान 22 डिग्री व न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रह सकता है। 28 जनवरी के बाद एक बार फिर तेज गर्मी परेशान कर सकती है। 28 व 29 जनवरी को अधिकतम तापमान 24 व न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री तक रह सकता है। इलाकों में शीतलहर जारी है। सोमवार को लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, महाकुंभ नगर, वाराणसी, फतेहपुर, बांद्रा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बाराबंकी, शाहजहांपुर, बरेली समेत कई जिलों में भीषण सर्दी व घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बूंदाबांदी दर्ज की जाएगी। की सर्दी बरकरार। राजस्थान के अनेक स्थानों पर सर्दी बरकरार है। बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी है कि यहाँ 8:30 बजे तक 24 घंटों का न्यूनतम तापमान सीकर का 3.5 डिग्री सेल्सियस व चूरू का 3.6 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा का 4.6 डिग्री सेल्सियस, पिलानी का 5 डिग्री, चित्तौड़गढ़ व अलवर का 5.1 डिग्री, डबोक का 5.7 डिग्री, वनस्पतली व बीकानेर का 6.2 डिग्री, कोटा का 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क व सामान्य रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विशेषज्ञों ने राजस्थान के अगले 3 दिनों तक कड़ाके की सर्दी का अनुमान जताया है। रहेगा मौसम। पश्चिम बंगाल में 7 दिन तक धूप खिली रहेगी। बरसात की संभावना नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सोमनाथ दत्ता ने बताया, बंगाल में अगले 7 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि दार्जिलिंग और अन्य शहर में 28 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है। 27 व 28 जनवरी की सुबह दार्जिलिंग, जलाईपुरी, नॉर्थ दिनाजपुर कोहरा छाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में 3 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है। के मौके इस साल पिछले 8 सालों से सबसे गर्म दिन देखा गया। इस दिन अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 27 जनवरी 2025 को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 2 दिन यानी 28 व 29 जनवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के आसपास है। मौसम में राजधानी दिल्ली में ठंड का असर थोड़ा कम हुआ। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तेज धूप देखने को मिल रही है और शीतलहर का प्रभाव काफी घट चुका है। वहीं उत्तराखंड में इस साल काफी ठंड देखी गई है, जबकि यूपी और राजस्थान में सर्दी का प्रकोप जारी है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कोल्ड वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं देश भर का मौसम। उत्तराखंड में सर्दी कम। उत्तराखंड के पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। मैदानी इलाकों में तेज धूप देखने को मिल रही है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में अब ठंडक बनी हुई है। देहरादून में बारिश न होने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा। इस साल जनवरी में ठंड काफी कमी आई है, लेकिन फिर सुबह शाम सर्दी बरकरार है। राजस्थान में भी कड़ाके की सर्दी जारी है। 27 जनवरी 2025 को यूपी के शहरों लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली में घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही सर्दी जारी रहेगी। राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। अगले 3 दिनों तक कड़ी ठंड पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर में सर्दी का प्रकोप जारी है, जहाँ घाटी का तापमान माइनस में चल रहा है। सोमवार सुबह कश्मीर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कब और कहाँ? 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, सागर संभाग में बारिश होने की संभावना है। क्या दिन रात का तापमान में गिरावट जारी रहेगी? हाँ, 27 जनवरी को 31 जनवरी तक दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे हल्की गर्मी व रात को ठंड का अनुभव होगा। की एंट्री हो गई है। नॉर्दर्न विंड पूरे प्रदेश में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की मिली जानकारी के मुताबिक यानी 27 जनवरी से 31 तारीख तक दिन में गर्मी और रात में सर्दी का एहसास होगा। 1 फरवरी से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। एमपी में 1 से 4 फरवरी के बीच रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, सागर संभाग में बारिश के आसार है। करवट ली है। ठंड का असर दिखाई दे रहा है। बीते कुछ दिनों से राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है, जिसमें अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा उदयपुर, जोधपुर सहित कुछ शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी ठंडी हवाओं के प्रभाव के कारण आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ती दिखाई देगी। राजस्थान में भी कड़ाके की सर्दी जारी है। 27 जनवरी 2025 को यूपी के शहर लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज
और बरेली में घना कोहरा छाया रहेगा। सर्दी का असर अभी जारी है। राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर में सर्दी का प्रकोप जारी है, जहाँ घाटी का तापमान माइनस में चल रहा है। सोमवार सुबह कश्मीर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे का कहर जारी। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रभाव लगातार बना हुआ है। सुबह के समय घना कोहरा और दोपहर में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। कोहरे का कहर। उत्तर प्रदेश में ठंड लगातार प्रभाव दिखाई दे रहा है। सुबह के समय घना कोहरा और दोपहर के शाम शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। शीतलहर का येलो अलर्ट। चंडीगढ़ के हरियाणा मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल में हुई बारिश के कारण हरियाणा के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि एक बार शीतलहर ने ठंड को बढ़ाने का प्रयास किया है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा के 11 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों ठंड का असर थोड़ा कम होने लगा है। पिछले 2 से 3 दिनों राजधानी में तेज धूप देखने को मिल रही है। वह शीतलहर का असर काफी कम हो चुका है। उत्तराखंड में इस साल ठंड की कमी देखी गई। यूपी व राजस्थान में भी सर्दी बरकरार है। हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधित जानकारी, बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।